बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह खलक़ आदम अला सूरतिही। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को दिल की यथा गहराइयों से खुश आमदीद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रंग मार्फत अपने मेज़बान शफ़क़त अमीद नौशाई के साथ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस प्रोग्राम में मार्फत के कई रंग देख रहे हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ की तसनीफ़ दिल दरिया समुंदर के साथ। आज इस तसनीफ़ में से जो रंग हमारे पास मौजूद है उसका नाम है ये कायनात। नाज़रीन, कायनात मालिक एक वसी और बहुत ही ज़्यादा इंसान की सोच से बाहर एक तख्लीक है। हज़रत साहब लिखते हैं कि ये कायनात जहाँ आईना जमाल है वहाँ यही कायनात मज़हर सिफ़ात इलाहिया और मज़हर सिफ़ात इंसानिया है। कायनात में रूनुमा होने वाला हर वाक़या, हर अमल और हर करिश्मा इंसान की दाखिली और ज़ाती कायनात में मुनअकिस होता है। ये कायनात मरक्का नूर है, उस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इतनी रोशन कायनात एक रोशन दलील है अपने नूरानी खालिक की। अगर ज़ौक़ नज़र मुयस्सर हो तो ये कायनात एक अजब तमाशा है। किरणों में आफताब हैं, कतरों में बहर हैं, दरिया में हुबाब है, ज़र्रों में दश्त हैं। देखने वाली नज़र हो तो नज़ारों की कमी नहीं। वाबस्ता है हम एक सूरज से और ऐसे कई करोड़ों सूरज इस कायनात में मौजूद हैं। ऐसे सैयारे और सितारे दरियाफ्त हो चुके हैं जिनका ज़मीन से फासला करोड़ों लाखों साले नूर पर मुब्तला है। इस वसी कायनात में ज़मीन की क्या हैसियत और ज़मीन पर एक मुल्क की क्या अहमियत और इस एक मुल्क में एक शहर की और शहर में एक मकान की और मकान में एक इंसान की क्या अहमियत और इंसान के एक छोटे से दिमाग में एक छोटा सा दिमाग क्या जसारत कर सकता है इस वसी कायनात के अजीम खालिक के बारे में लब कुशाई करने की। जिस खालिक ने इस कायनात को तख्लीक का हैरान कुन मजहर बनाया, इसी खालिक ने इंसान को बड़े दावत और वसूक से अशरफुल मखलूकात पैदा फरमाया। नाज़रीन, इंसान की पहचान के लिए कायनात को आसमान और ज़मीन के हवाले से ज़ाहिर फरमाया गया। इंसान अपनी हस्ती का सफ़र ज़मीन से शुरू करता है और ज़मीन पर ही ये सफ़र तमाम हो जाता है। यही वो राज है जो इंसान को जानने वाला बनाता है। इंसान ज़ाहिर से बातन और बातन से ज़ाहिर का सफ़र करने के लिए पैदा किया गया। वो वजूद से नताइज और नताइज से वजूद तलाश करता है। दरिया को ज़िंदगी का दरिया कहा गया जो मौत के समुंदर में डूबता है। दश्तो सहरा को भी अजब मानी मिले। दश्ते जुनून, दश्ते वहशत, यादों का सहरा, विछोड़े का थल, दश्ते फुरकत और फिर सहरा की प्यास, ये सब अहले ज़ौक़ के पुरमग़ज़ इस्तारे हैं। समुंदर को हस्ती का आगाज़ व अंजाम कहा गया है। इंसान बादलों की तरह समुंदर से आता है और वापस समुंदर को चला जाता है। यही उसका घर है, यही खालिक है, यही मज़हर तख्लीक है। समुंदर या कुलज़म से बड़े मानी वाबस्ता हैं, बड़े इस्तारे हैं, बड़े इशारे हैं, बड़ी अलामतें हैं। समुंदर रूह है, इसके बातन में खजाने हैं मोतियों के, जिंदगी के, और इसके अंदर इंसान के लिए बड़े उलूम हैं। जब तक समुंदर जिंदा है जिंदगी खत्म नहीं हो सकती। कुलज़ुम रहमत वसी व बेपायां सिफ़त इलाही है और फिर समुंदर खामोश हो गया, यानी मोहब्बत के अमवाज में ठहराव का मकाम है। आइए देखें इंसान ने अपने गिर्द रहने वाले जानदारों और जानवरों से क्या हासिल किया, इनसे क्या क्या सबक, इबरत और नतीजे निकाले। परिंदों की दुनिया में शाहीन को ले लीजिए। मर्द मोमिन ही शाहीन है, परिंदों की दुनिया का दरवेश है। आशियाना नहीं बनाता, बुलंद परवाज है, बुलंद निगाह है, पहाड़ों की चट्टानों में रहता है, कसरे सुल्तान से गुरेज करता है। ये एक मर्द हुर की सिफात आलियां हैं। इकबाल ने जवानों में उकापी रूह के पैदा होने की दुआ की है। उकापी रूह का काम ही आसमानों की तरफ परवाज करना। देखिए कि यही खुदी का तर्जुमा है, यही महर में लामकां है, यही फातह ज़मानो मकां है, यही शाहीन राज़े हस्ती का राज़दां है। आज के अदब में गिद्ध एक अजीम इस्तारा है, अजीम एक इशारा है और अलामत बन के जाहिर हुआ है। किस चीज़ की? एक वीराने में एक घोड़ा मर रहा है और गिद्ध उसके ऊपर मंडला रहे हैं। अब आप गिद्ध के बारे में अंदाजा लगा लें गिद्ध की बुलंद परवाजी का कि मुर्दार की तलाश में ही इसकी बुलंद परवाजी है।
جن درختوں پر دن کے وقت چمگادڑ الٹے لٹکتے ہیں انہی درختوں پر رات کو گدوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ یہی تعلق اور تقرب بھی بڑا بامانی ہے۔ بہرحال انسانوں کی دنیا میں کرگس صرف لوگ موجود رہتے ہیں اور کرگسی عمل بھی جاری رہتا ہے۔ کبوتر اور فاختہ امن کے نشانات ہیں، یہ صلح اور امن کے استعارے ہیں۔ طوطا بھی ایک عظیم پرندہ ہے جس پر بڑے بڑے ادیبوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ایک معمولی سا کوا بھی لٹریچر کا حصہ بن گیا۔ کاغا ایک پیغام ہے کسی آنے والے کا۔ کاغا اٹریا پر بولتا ہے، کام بنیرے پر بولتا ہے، پھر پردیسی گھر آ جاتے ہیں۔ کوا منافق نہیں، اندر سے باہر سے کالا ہے، جبکہ بگلا منافق ہے، باہر سے سفید اور اندر سے بدباطن۔ مچھلی کے انتظار میں مصروف عبادت نظر آتا ہے۔ قمری، تیتر اور چکور آوازوں کے استعارے اور اشارے ہیں۔ مور نفس کا وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے رنگ پر ہی مست ہو جائے۔ ظاہر پر اور ظاہر پرست انسان مور ہے، انا اور انا کا مارا ہوا۔ اسی طرح جانوروں میں شیر کو لیں، اللہ کا شیر یعنی اسد اللہ ایک مقام ہے۔ شیر خواب میں نظر آئے تو روحانی فیض کی دلیل ہے۔ شیر بے باکی کی اور جرت کا مظہر ہے، یعنی کہ حضرت اقبال فرماتے ہیں اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ جہاں شیر دلیر ہے وہاں گیدڑ بزدل، لومڑی مکار، سانپ چھپا دشمن، چمکیلا لیکن زہریلا۔ سانپ کبھی وفادار نہیں ہے۔ وفا کے باب میں کتے اور گھوڑے کا ذکر آتا ہے۔ کتا اگر کتے کا بیری نہ ہوتا تو یہ کبھی نجس نہ ہوتا۔ گھوڑے کو لٹریچر کا بڑا حصہ ملا ہے۔ زندگی کا سرکش گھوڑا سر پر دوڑ رہا ہے۔ انسان سوار تو ہے لیکن بے بسی کا یہ عالم ہے کہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پاؤں رکاب میں۔ انسان کا ایک پاؤں ہوس کی زمین میں گڑا ہوا ہے اور دوسرا پاؤں موت کے گھوڑے کی رکاب میں ہے۔ غرض یہ کہ ہر جانور، ہر پرندہ، ہر شے انسان کے لیے معنی رکھتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے خواب میں آنے والے 11 ستارے، چاند اور روشن ان کے اپنے بھائی اور ماں باپ تھے۔ سبحان اللہ، یہ علم اس نے خود عطا کیا جس نے انسان کو شاہکار تخلیق بنایا۔ یہ کائنات آئینہ ہے، انسان کی اپنی کائنات ایک آئینہ ہے۔ انسان غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ یہی کائنات انسان کا باطن ہے اور انسان کائنات کا باطن ہے۔ انسان کی کائنات حسن کائنات کا خوبصورت عکس ہے۔ چاند محبوب ہے اور چاندنی محبوب کی یاد ہے۔ انسان کی تلاش کے لیے اور تلاش ذات کے لیے اسی کائنات میں ایک مخفی اور حسین کائنات موجود ہے۔ معنی کی کائنات، جلووں کی کائنات، بس انسان کے غور کرنے کی دیر ہے۔ انہی الفاظوں کے ساتھ ہی دیجیے اجازت اپنے میزبان شفقت حمید نوشاہی کو۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ دوبارہ ایک نئے رنگ کے ساتھ، تب تک کے لیے یاد رکھیے۔